हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने न्यू मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो कि इस प्रकार है। तो आज के इस वीडियो में विथ कंप्लीट जानेंगे कि जो हिंदी का मॉडल पेपर होता है क्लास 10th का, वो किस तरह आता है, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और आपका पूर्णांक होता है 70 नंबर का। जो आपका पूर्णांक होता है वो कितने का होता है? 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। उसके बाद में आपको सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर नोट दिया रहेगा, उसको आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का जो आपको समय मिलता है, उसमें से आपको 15 मिनट सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम पेपर को देखते हैं कि ये पेपर किस तरह आता है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है का वाला कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, हमारा पहला कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो देखिए, इसमें से जो हमारा सही वाला ऑप्शन है वो है खा, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और हमारा दूसरा प्रश्न है खा वाला कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रागेंद्र राघव, केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर यह है कि इसकी जो आलोचना कृति है वो किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। फिर हमारा गा वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। ये आपके एक नंबर का आता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न में से दिया गया है। देखिए, इसमें हमारा पहला है कि अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों के राजहंस। देखिए, इतने में से आपको चारों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिख देना है। तो मैं बताता हूँ कि मेरी असफलताएं जो रचना है उसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूँ और गुलाब जो रचना है वो है किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, प्रेमचंद। जो ये रचना है इसका आंसर सही है कि जो रचना है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की। हमारा अगला प्रश्न ये है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी। तो इसका उत्तर है कि जो त्यागपत्र रचना है वो है उपन्यास। इसका उपन्यास वाला आंसर सही है। हमारा प्रश्न नंबर 3 ये है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2+2+2 यानी कि आपका ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको का वाला या फिर नीचे दिया गया है अथवा, इसमें से आपको क्या करना है, जो नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें से आपको संदर्भ लिख देना है इसका। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, आपको फिर इसकी व्याख्या कर देनी है। और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है, ये उत्तर इसी में दिया गया है, आपको इसमें से छांट कर लिख देना है। फिर उसके बाद में हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 1+4+1 यानी ये भी आपका 6 नंबर का आता है। इसमें से आपको क्या करना है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, या तो आपको इसका कर देना है या फिर आपको अथवा करके आता है, आपको इसको कर देना है। इसमें से आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख देनी है। उसके बाद में आपको इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिख देना है। हमारा 5वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका आता है 2+1 यानी ये आपके 3 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाल देना है। और फिर हमारा अगला प्रश्न ये है खा वाला कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी
किसी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए ये गद्य का जीवन परिचय था क वाला, और हमारा जो खा वाला है ये पद्य का जीवन परिचय। इसमें से आपको मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सूरदास, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है। ऐसे करके आपको आता है आपके पेपर में। और फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए अनिवार्य संस्कृत से पूछा गया है। आपको मानव जीवनस्य से लेकर संस्कृत या तो आपको इसको कर देना है, या फिर आपको अथवा दिया गया है पद्य का, उसी में से आपको इसको कर देना है। इससे आपको मिल जाते हैं कि पूरे के पूरे 4 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। उसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिख देना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। ये आपके पूछा जाता है 2 नंबर का, आपको ये पूछा जाता है श्लोक। उसके बाद में हमारा खा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये आपका पूछा जाता है 2 नंबर का, यानी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, आपको इसे 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको पिता कस्मात उच्चतरा अस्ति, यानी आपको इसमें 5 दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 का उत्तर लिखना है, जिससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा प्रश्न 8 के का है कि करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। इसमें से क्या करना है, आपको करुण रस या हास्य रस का अस्थायी भाव लिखते हुए उसकी परिभाषा भी लिख देनी है, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा खा वाला है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। आपको रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिख देनी है, फिर उसका उदाहरण भी लिख देना है, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा गा वाला प्रश्न है कि सौठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ये भी आपके 2 नंबर का ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है प्रश्न 9। हमारा प्रश्न आ गया 9। इसमें से आपको क्या करना है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आपके पूछा जाता है 3 नंबर का, यानी कि आपको 3 शब्दों का मेल बनाना है, जैसे सु, प्र, प्रति, उप, निर, अभि। जैसे सु से हो गया, आपको बना देना है। उसके बाद प्रा से हो गया, प्रति से हो गया, इसको आपको उपसर्गों में बना देना है। इससे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारा खा वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। ये भी आपके 2 नंबर का मिल जाता है। इसमें 2 बनाना है, इससे आपको 2 नंबर भी मिल जाते हैं। जैसे ना, पन, इक, ई, इससे आपको 2 का बनाना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा गा वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा एक समास तथा समास का नाम लिखिए। इसमें से आपको 2 का समास विग्रह कर देना है और समास का नाम भी लिख देना है, जैसे राधा कृष्ण का, सप्तधान्य का, चौराहा का और उत्थान पथन का। इससे आपको मिल जाते हैं 2 नंबर। फिर उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है घा वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर, मानुष, गांव, चांद। इनमें से क्या करना है, आपको 2 शब्दों का तत्सम रूप लिख देना है। जैसे घर का हो गया गृह, मानुष का हो गया मनुष्य, गांव का होगा ग्राम। ऐसे आपको लिख देना है, सिर्फ 2 का ही लिखना है। इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 + 1 यानी 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा अंगा वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये आपके 2 नंबर का पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ईश्वर, कमल, फूल, जंगल, इसमें से आपको 2 का लिख देना है, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 10 है का वाला कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर का आता है। इसमें से आपको 2 का संधि विच्छेद कर देना है। जैसे स्वागतम का हो गया सुधनागतम, इत्यादि का हो गया इत्यधन आदि। वैसे आपको ऐसे इसका संधि विच्छेद भी कर देना है और संधि का नाम भी लिख देना है। इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा खा वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी, विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। ये आपको 2 नंबर का मिल जाता है। ये आपको मधु अथवा नदी का चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन का रूप भी लिख देना है। ये दोनों आपको कर देना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। फिर उसके बाद में आपका आता है गा वाला। इनमें आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको किन्हीं 2 का धातु, लकार और वचन लिख देना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न ये है कि घा वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। आपको इतने दिए गए हैं, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तुम दोनों क्या करते हो, यानी कि ये 5 दिए गए हैं। इनमें से आपको कितना करना है, इनमें से आपको 2 का कर देना है, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11।
हमारा प्रश्न नंबर 11 ये है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ये आपका आता है 6 नंबर का। आपको निबंध सबसे लास्ट में लिखना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको निबंध सबसे लास्ट में लिखना है। इनमें से आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज, आपको सबसे लास्ट में निबंध लिखना है। उसके बाद में ये आपको 6 नंबर का मिल जाता है। फिर हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए, आपके जो कोर्स में खंड काव्य होगा, जैसे हर जिले वाइज होता है, तो आपके ज़िले में जैसे मुक्तिदोत हुआ, ज्योति विहार हुआ, ज्योति जवाहर या अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, आपके ज़िले में जो कोर्स होगा उसको आपको तैयार कर लेना है और उसी के आधार पर आपको इसका उत्तर दे देना है। आपको बता दूं कि ये आपका पूछा जाता है कितने नंबर का, ये आपके पूछा जाता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया हुआ है कि ये भी आपके कम से कम 3 नंबर का पूछा जाता है। आपको इसका सिर्फ चरित्र चित्र लिखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये 3 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह हमारा क्लास 10th के हिंदी का मॉडल पेपर समाप्त होता है। आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आप 100% कम से कम 70 में से 60 से 65 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको क्लास 10th के हिंदी का मॉडल पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी इसमें आपको कुछ ना समझ में आया या इसमें अभी भी आपको कुछ डाउट, तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।